Lesson 2. For the want of a nail the shoe was lost. This story follows the adventures of a spirited 12-year-old girl, Pihu Verma, and her large loving family. After a childhood accident made Pihu an invalid for 4 years, she is on a perpetual quest to become good and kind. हिंदी अनुवाद। यह कहानी एक जीवंत 12 वर्षीय लड़की पीहू वर्मा और उसके बड़े और स्नेही परिवार के रोमांचों का अनुसरण करती है। बचपन में हुए एक हादसे के कारण पीहू 4 साल तक अपंग रही और अब वह लगातार एक अच्छी और दयालु लड़की बनने की कोशिश में लगी रहती है। हार्ड मीनिंग्स: स्पिरिटेड, जीवंत, उत्साही। इनवैलिड, अपंग व्यक्ति, बीमार या लाचार। परपेचुअल क्वेस्ट, लगातार कोशिश। लविंग फैमिली, स्नेही परिवार। एडवेंचर्स, रोमांचपूर्ण घटनाएं। एक्सप्लेनेशन: यह परिचय हमें पीहू वर्मा के जीवन की पृष्ठभूमि देता है। एक हादसे ने उसके बचपन के 4 साल उससे छीन लिए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अब वह एक ऐसी लड़की बनना चाहती है जो न केवल अच्छी हो बल्कि दूसरों के लिए भी दयालु हो। यह कहानी उसके जीवन, संघर्ष और सीखों की यात्रा को दर्शाती है। Mrs. Jain's school, to which Pihu and Nivi and Sumi went, stood quite at the other end of the town from Dr. Verma's. It was a low, one-story building and had a yard behind it, in which the girls played at recess. Unfortunately, next door to it was Miss Sharma's school, equally large and popular, and with a yard behind it also. Only a high fence separated the two playgrounds. हिंदी अनुवाद। श्रीमती जैन का स्कूल, जिसमें पीहू, निवी और सुमी जाती थी, डॉक्टर वर्मा के घर से काफी दूर शहर के दूसरे छोर पर स्थित था। यह एक नीची, एक मंजिला इमारत थी और इसके पीछे एक आंगन था जहां लड़कियां विश्राम समय, रिसेस, में खेला करती थी। दुर्भाग्यवश उसके ठीक बगल में मिस शर्मा का स्कूल था, जो आकार और लोकप्रियता में लगभग बराबर था, और उसके पीछे भी एक आंगन था। दोनों स्कूलों के खेल मैदानों को बस एक ऊंची बाड़ अलग करती थी। हार्ड मीनिंग्स: वन स्टोरी बिल्डिंग, एक मंजिला इमारत। यार्ड, खेल मैदान। रिसेस, विश्राम समय। नेक्स्ट डोर, अगल बगल। फेंस, बाड़। एक्सप्लेनेशन: इस अनुच्छेद में बताया गया है कि पीहू, निवी और सुमी जिस स्कूल में पढ़ती थी, वह एक साधारण लेकिन लोकप्रिय स्कूल था। यह स्कूल डॉक्टर वर्मा के घर से दूर था और इसके पास ही एक और स्कूल था, मिस शर्मा का। दोनों स्कूलों के बीच केवल एक ऊंची बाड़ थी, जिससे दोनों के खेल मैदान अलग थे। इस नज़दीकी के कारण दोनों स्कूलों के छात्रों में प्रतिस्पर्धा और टकराव की संभावना बढ़ जाती थी, जो आगे की कहानी के लिए एक आधार बनता है। Mrs. Jain was a stout, gentlewoman. She had black eyes, with black corkscrew curls waving about them, and was generally brisk and snappy. A constant feud raged between the two schools as to the respective merits of the teachers and the instruction. The Jain girls, for some unknown reason, considered themselves genteel and the Sharma girls vulgar, and took no pains to conceal this opinion. The Sharma girls, on the other hand, retaliated by being as aggravating as they knew how. हिंदी अनुवाद। श्रीमती जैन एक भारी भरकम और शालीन महिला थी। उनकी आंखें काली थी और उनके चारों ओर घुंघराले काले बाल लहराते थे। वे आम तौर पर चुस्त और चुटीली स्वभाव की थी,
दोनों स्कूलों के बीच शिक्षकों और पढ़ाई की गुणवत्ता को लेकर लगातार झगड़ा चलता रहता था। जैन स्कूल की लड़कियां किसी अज्ञात कारण से खुद को सभ्य समझती थी और शर्मा स्कूल की लड़कियों को असभ्य मानती थी और वे इस राय को छिपाने की जरूरत नहीं समझती थी। दूसरी ओर शर्मा स्कूल की लड़कियां भी उन्हें चिढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। हार्ड मीनिंग्स: स्टाउट, भारी भरकम। जेंटलवुमेन, शालीन महिला। ब्रिस्क एंड स्नैपी, चुस्त और तीखी। फ्यूड, झगड़ा टकराव। मैरिट्स, खूबियां। जेंटील, सभ्य, शिष्ट। वल्गर, असभ्य। रिटेलिएटेड, बदला लिया। एग्रवेटिंग, चिढ़ाने वाला। एक्सप्लेनेशन: इस अनुच्छेद में श्रीमती जैन का परिचय मिलता है, एक सख्त लेकिन शालीन महिला जिनके स्कूल की लड़कियां अपने आप को सभ्य मानती थी। दोनों स्कूलों के बीच लंबे समय से एक तरह की प्रतिस्पर्धा और टकराव था, जिसमें एक पक्ष खुद को बेहतर समझता था तो दूसरा उन्हें चिढ़ाकर जवाब देता था। यह आपसी मतभेद और व्यवहार कहानी को आगे बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाता है, जिससे आगे झगड़ों और गलतफहमियों की जमीन तैयार होती है। They spend their recesses and intermissions mostly in making faces through the knotholes in the fence, and over the top of it when they could get there, which wasn't an easy thing to do, as the fence was pretty high. हिंदी अनुवाद: वे अपने अवकाश और अंतराल का अधिकांश समय बाड़ में बने छेदों से मुंह बनाकर एक दूसरे को चिढ़ाने में बिताती थी, और जब कभी संभव हो पाता तो बाड़ के ऊपर से भी यह काम करती थी, हालांकि वह आसान नहीं था क्योंकि बाड़ काफी ऊंची थी। हार्ड मीनिंग्स: रिसेसेस, अवकाश खेल का समय। इंटरमिशंस, विराम ब्रेक। मेकिंग फेसेस, मुंह बनाना, चिढ़ाने के लिए। नॉट होल्स, बाड़ में छोटे छोटे छेद। फेंस, बाड़ घेरे की दीवार। प्रिटी हाई, काफी ऊंची। एक्सप्लेनेशन: इस अनुच्छेद में यह दिखाया गया है कि कैसे दोनों स्कूलों की लड़कियां एक दूसरे को परेशान करने के लिए रिसेस, अवकाश के समय का उपयोग करती थी। वे बाड़ में बने छेदों से या ऊपर से झांककर मजाक बनाती, जिससे उनका विरोध और भी मजबूत होता चला गया। यह व्यवहार यह दर्शाता है कि बच्चों की मासूम शरारतें कभी-कभी स्कूलों के बीच गंभीर टकराव में भी बदल सकती हैं। The Jain girls could make faces too, for all their gentility. Their yard had one great advantage over the other. It possessed a woodshed, with a climbable roof, which commanded Miss Sharma's premises, and upon this the girls used to sit in rows, turning up their noses at the next yard, and irritating the foe by jeering remarks. Junes and Sharmas, the two schools called each other. हिंदी अनुवाद: जैन स्कूल की लड़कियां भी अपने सभ्य होने के बावजूद मुंह बनाना अच्छी तरह जानती थी। उनके खेल के मैदान की एक बड़ी खासियत थी, वहां एक लकड़ी का शेड था जिसकी छत पर चढ़ा जा सकता था और वहां से मिस शर्मा के स्कूल का पूरा मैदान दिखता था। जैन लड़कियां उस छत पर पंक्तियों में बैठ जाती, अपनी नाक चढ़ाकर सामने के मैदान की लड़कियों को चिढ़ाती और व्यंग्यपूर्ण बातें करती। दोनों स्कूलों ने एक दूसरे को जैन्स और शर्माज कहना शुरू कर दिया था। हार्ड मीनिंग्स: जेंटिलिटी, सभ्यता। एडवांटेज, लाभ। वुडशेड, लकड़ी का शेड। कमांडेड, ऊपर से साफ दिखाई देना। टर्निंग अप देयर नोजेस,
नाक चढ़ाना, घृणा या तिरस्कार दिखाना। इरिटेटिंग दी फो, दुश्मनों को चिढ़ाना। जिरिंग रिमार्क्स, ताना मारने वाली बातें। एक्सप्लेनेशन। इस भाग में बताया गया है कि जैन स्कूल की लड़कियां खुद को सभ्य मानती थी, लेकिन जब बात प्रतिद्वंद्विता की आती थी तो वे भी उतनी ही शरारती थी। उन्हें यह विशेष लाभ था कि उनके मैदान में एक चढ़ने योग्य छत वाला शेड था, जिससे वे शर्मा स्कूल की लड़कियों को तिरस्कार से देख सकती थी। यह दोनों स्कूलों के बीच मजाक और प्रतिस्पर्धा की भावना को दर्शाता है। The feud raged so high that sometimes it was hardly safe for Johns to meet Sharmas in the street. All this, as may be imagined, was exceedingly improving both to the manners and morals of the young ladies concerned. हिंदी अनुवाद। यह झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि कभी-कभी जैन स्कूल की लड़कियों के लिए शर्मा स्कूल की लड़कियों से सड़क पर मिलना भी सुरक्षित नहीं रहता था। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, यह सब उन लड़कियों के व्यवहार और नैतिकता के लिए बहुत ही सुधारक सिद्ध हो रहा था। हार्ड मीनिंग्स। फ्यूड, झगड़ा। रेज्ड, चरम पर पहुंचना। हार्डली सेफ, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं। एक्सीडिंगली, अत्यधिक। मैनर्स एंड मॉरल्स, व्यवहार और नैतिक मूल्य। यंग लेडीज कंसर्न्ड, संबंधित युवा लड़कियां। एक्सप्लेनेशन। इस हिस्से में बताया गया है कि दोनों स्कूलों की लड़कियों के बीच का विरोध इतना तीव्र था कि वे सड़क पर भी एक दूसरे से टकरा जाती थी। व्यंग्य में लेखक यह कहता है कि यह झगड़ा लड़कियों के शिष्टाचार और नैतिकता के लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा था, यानी यह एक आलोचनात्मक टिप्पणी है कि उनके व्यवहार में सुधार के बजाय गिरावट आ रही थी। One morning, Pihu was late. She could not find her things. Her algebra, as she expressed it, had gone and lost itself. Her slate was missing, and the string was off her sunbonnet. She ran about, searching for these articles and banging doors, till Aunt Mitty was out of patience. हिंदी अनुवाद। एक सुबह पीहू देर से उठी। वह अपनी चीजें नहीं ढूंढ पा रही थी। उसके शब्दों में, उसकी अलजेब्रा किताब तो खुद ही कहीं गुम हो गई थी, उसकी स्लेट भी गायब थी और उसकी धूप टोपी की डोरी भी निकल गई थी। वह इधर-उधर भागती रही, चीजें खोजती रही और दरवाजे जोर-जोर से बंद करती रही, जब तक कि मिती मौसी की सहनशक्ति जवाब नहीं दे गई। हार्ड मीनिंग्स। गॉन एंड लॉस्ट इटसेल्फ, खुद ही गुम हो गई। स्लेट, स्लेट, पुरानी समय की लिखने वाली तख्ती। सन बॉनेट, धूप से बचाव की टोपी। बैंगिंग डोर्स, दरवाजों को जोर से पटकना। आउट ऑफ पेशेंस, धैर्य खो देना। एक्सप्लेनेशन। यह हिस्सा पीहू की सुबह की जल्दबाजी और अव्यवस्था को दिखाता है। उसकी जरूरी स्कूल की चीजें जैसे अलजेब्रा किताब, स्लेट और टोपी की डोरी सब गुम थी। वह घबराकर पूरे घर में उन्हें ढूंढ रही थी, जिससे शोर भी मच रहा था। उसकी मिती मौसी इस हंगामे से चिढ़ गई। यह दृश्य बताता है कि पीहू एक साधारण, जीवंत लड़की है जो अक्सर छोटी बातों में उलझ जाती है। As for your algebra, she said, if it is that very dirty book with only one cover, and scribbled all over the leaves, you will find it under the kitchen table. How you do manage to spoil your school books in this manner, Pihu, I cannot imagine. It is less than a month since your father got you a new algebra.
and look at it now, not fit to be carried about. I do wish you would realize what books cost. हिंदी अनुवाद। तुम्हारी अलजेब्रा की बात करूं, उन्होंने कहा, अगर वह वही बहुत गंदी किताब है जिसकी एक ही जिल्द बची है और जिसके पन्नों पर इधर उधर लिखा हुआ है, तो वह तुम्हें रसोई की मेज के नीचे मिल जाएगी। तुम अपनी स्कूल की किताबों को इस तरह खराब कैसे कर लेती हो, पीहू, यह मैं समझ नहीं पाती। तुम्हारे पापा ने तुम्हें यह नई अलजेब्रा की किताब अभी 1 महीने पहले ही दिलवाई थी, और देखो इसका हाल, कहीं ले जाने लायक भी नहीं है। काश तुम समझ पाती कि किताबों की क्या कीमत होती है। हार्ड मीनिंग्स। डर्टी बुक, गंदी किताब। स्क्रिबल्ड, इधर उधर लिखा हुआ। लीव्स ऑफ ए बुक, पन्ने। नॉट फिट टू बी कैरिड अबाउट, कहीं ले जाने लायक नहीं। रियलाइज वॉट बुक्स कॉस्ट, किताबों की कीमत समझना। एक्सप्लेनेशन। इस अंश में मिति मौसी पीहू को डांट रही हैं क्योंकि उसने अपनी अलजेब्रा की नई किताब बहुत जल्दी खराब कर दी है। किताब इतनी गंदी है कि वह अब ढंग से इस्तेमाल भी नहीं हो सकती। मौसी उसे समझाने की कोशिश कर रही हैं कि किताबों की कीमत होती है और उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। यह दृश्य बच्चों को जिम्मेदारी का महत्व सिखाता है, खासकर पढ़ाई के सामान की देखभाल करना। About your slate, she went on, I know nothing, but here is the bonnet string, taking it out of her pocket. हिंदी अनुवाद। तुम्हारी स्लेट के बारे में वह आगे बोली, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन यह रही तुम्हारी बोनेट की डोरी। यह कहते हुए उन्होंने अपनी जेब से डोरी निकाल ली। हार्ड मीनिंग्स। स्लेट, स्लेट, स्कूल में लिखने की पट्टी। वेंट ऑन, बोलती रही। बोनेट स्ट्रिंग, बोनेट, टोपी, की डोरी। टेकिंग इट आउट, उसे निकालते हुए। पॉकेट, जेब। एक्सप्लेनेशन। यह भाग दिखाता है कि मिति मौसी पीहू को तैयार करने में मदद कर रही हैं, भले ही वह उससे थोड़ी नाराज हैं। उन्हें स्लेट का कुछ पता नहीं है, लेकिन उन्होंने बोनेट की डोरी अपने पास संभाल कर रखी थी। इससे यह भी दिखता है कि वह पीहू की देखभाल करती हैं, भले ही वह कभी कभी डांट लगाएं। यह एक व्यावहारिक व मातृत्व से भरा संवाद है। स्क्रीन मिस मिठी, व्हाट आर यू अबाउट? पिनिंग ऑन योर बॉनेट स्ट्रिंग। मर्सी ऑन मी, व्हाट एस? ओह, थैंक यू, said पीहू, hastily sticking it on with a pin. पीहू वर्मा, almost shiftless thing will you do next? Now stand still and don't fidget. You shall not stir till I have sewed it on properly. हिंदी अनुवाद। मिति मौसी चिल्लाई, तुम कर क्या रही हो? बोनेट की डोरी पिन से जोड़ रही हो। हे भगवान, अब क्या? ओह, धन्यवाद, पीहू ने कहा और जल्दी से डोरी को पिन से लगा दिया। पीहू वर्मा, और क्या लापरवाही करोगी अब? अब चुपचाप खड़ी रहो और हिलो डुलो मत। जब तक मैं इसे ठीक से सी नहीं देती, तुम कहीं नहीं जाओगी। हार्ड मीनिंग्स। स्क्रीम्ड, चिल्लाई। पिनिंग, पिन लगाना। बॉनेट स्ट्रिंग, टोपी की डोरी। हैस्टिली, जल्दी से। शिफ्टलेस, लापरवाह, अस्त व्यस्त। फिजेट, बार बार हिलना डुलना। स्टर, हिलना। स्यूड, सी दिया। एक्सप्लेनेशन। यह संवाद पीहू की जल्दबाजी और मिति मौसी की सख्ती को दर्शाता है।
पीहू समस्या को जल्द हल करने के लिए डोरी को पिन से जोड़ना चाहती है, लेकिन मिती मौसी इस बात से हैरान है कि पीहू इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। वे उसे मजबूर करती हैं कि वह शांत खड़ी रहे ताकि वह डोरी को अच्छे से सी सके। यह अनुशासन और देखभाल दोनों को दर्शाता है। It wasn't easy to stand still and not fidget, with Aunt Mitty fussing away and lecturing, and now and then, in a moment of forgetfulness, sticking her needle into one's chin. Pihu bore it as well as she could, only shifting perpetually from one foot to the other, and now and then uttering a little snort, like an impatient horse. The minute she was released, she flew into the kitchen, seized the algebra, and rushed like a whirlwind to the gate, where good little Nivi stood patiently waiting, though all ready herself, and terribly afraid she should be late. हिंदी अनुवाद। शांत खड़े रहना और हिलना डुलना बंद रखना कोई आसान काम नहीं था जब मिती मौसी चारों ओर हलचल कर रही थी और लगातार भाषण दे रही थी और कभी-कभी भूलवश सुई पीहू की ठुड्डी में चुभा देती थी। पीहू ने जितना सह सकती थी सहा, बस हर वक्त एक पैर से दूसरे पैर पर खिसकती रही और कभी-कभी एक अधीर घोड़े की तरह सीटी जैसी आवाज निकाल देती थी। जैसे ही उसे छोड़ा गया, वह रसोई में दौड़ी, अलजेब्रा की किताब उठाई और तूफान की तरह दरवाजे की ओर भागी, जहां प्यारी नन्ही निवी धैर्य से इंतजार कर रही थी, पूरी तरह तैयार, लेकिन इस डर से कांपती कि कहीं देर न हो जाए। हार्ड मीनिंग्स। फिजेट, बार बार हिलना डुलना। फसिंग, अत्यधिक चिंता करके इधर उधर घूमना। लेक्चरिंग, डांटना या उपदेश देना। स्टिकिंग, नीडल, चुभाना। बोर इट, सहन किया। परपेचुअली, लगातार। स्नोट, घोड़े जैसी आवाज निकालना। व्हर्लविंड, बवंडर। एक्सप्लेनेशन। यह पैराग्राफ पीहू की उस झुंझलाहट को दर्शाता है जब मिती मौसी उसे टोपी की डोरी सिलने के लिए जबरदस्ती रोकती हैं। मिती मौसी की उपदेश देने वाली और अराजक प्रवृत्ति से परेशान होकर भी पीहू बर्दाश्त करती है, हालांकि उसके शरीर की हलचल और अधीरता उसकी बेचैनी को दर्शाती है। जैसे ही वह आजाद होती है, वह अलजेब्रा की किताब उठाकर दौड़ती है और अपनी दोस्त निवी के पास पहुंचती है, जो खुद समय की चिंता में खड़ी होती है। यह दृश्य न केवल पीहू की जल्दबाजी दिखाता है, बल्कि निवी की जिम्मेदारी और दोस्ती भी उजागर करता है। We shall have to run, gasped Pihu, quite out of breath. Aunt Mitty kept me. They did run as fast as they could, but time ran faster, and before they were halfway to school the town clock struck 9, and all hope was over. This vexed Pihu very much, for, though often late, she was always eager to be early. There, she said, stopping short, I shall just tell Aunt Mitty that it was her fault. It is too bad. And she marched into school in a very cross mood. हिंदी अनुवाद। हमें दौड़ना पड़ेगा। हार्ड मीनिंग्स। गास्प्ड, हांफते हुए कहा। वेक्स्ड, नाराज। क्रॉस मूड, चिड़चिड़ा या गुस्सैल मूड। मार्च्ड, तेज कदमों से चलना, गुस्से में। एक्सप्लेनेशन। यह भाग पीहू के उस तनाव को दिखाता है जब वह स्कूल के लिए देर हो चुकी होती है। वह जल्दी पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन समय उससे तेज होता है। देर होने का कारण मौसी मिती को मानते हुए वह उनके प्रति नाराजगी भी दिखाई। मिस्ड, चूक गई। इलेजिबल, पढ़ने योग्य न होना।
कॉम्पोजिशन, रचना। मस्ट बी डन ओवर अगेन, दोबारा करना होगा। एक्सप्लेनेशन। यह हिस्सा यह दर्शाता है कि सुबह की एक बुरी शुरुआत पूरे दिन पर प्रभाव डालती है। पीहू की सुबह अव्यवस्थित रही और उसी का असर स्कूल में उसके प्रदर्शन पर भी पड़ा। वह पाठ में गलतियां करती है, उसकी लिखावट कांपती हुई और अस्पष्ट हो जाती है। इससे यह सीखने को मिलता है कि मानसिक स्थिति और दिन की शुरुआत का असर हमारे व्यवहार और परिणामों पर भी पड़ता है। This made Pihu crosser than ever. Almost before she thought, she had whispered to Nivi, "How hateful!" And then, when just before recess all who had communicated were requested to stand up, her conscience gave such a twinge that she was forced to get up with the rest and see a black mark put against her name on the list. The tears came into her eyes from vexation. हिंदी अनुवाद। इससे पीहू पहले से भी ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई। वह कुछ सोचे बिना ही निवी से फुसफुसाई, कितना बुरा है। और फिर जब दोपहर के अवकाश से ठीक पहले सभी छात्रों को खड़ा होने को कहा गया जिन्होंने बात की थी, तो उसके अंतर्मन में ऐसा चुभन हुई कि वह मजबूरन बाकी बच्चों के साथ खड़ी हो गई और अपनी नाम के आगे एक काली स्याही का निशान लगते देखना पड़ा। परेशानी के कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए। हार्ड मीनिंग्स। क्रोसर और अधिक चिड़चिड़ी। विस्पर्ड, फुसफुसाया। कम्युनिकेटेड, बातचीत करने वाले। कॉन्शियंस, अंतरात्मा। ट्विंज, पछतावे की पीड़ा। ब्लैक मार्क, काली स्याही से किया गया दंडात्मक चिन्ह। वेक्सेशन, परेशानी। एक्सप्लेनेशन। यह हिस्सा बताता है कि जब पीहू और ज्यादा गुस्से में थी तो उसने अपनी नाराजगी में कुछ अनुचित शब्द कहे। उसकी अंतरात्मा ने उसे झकझोरा जब उसे दूसरों के साथ खड़ा होना पड़ा और उसका नाम दोषियों की सूची में जुड़ गया। यह भावनात्मक क्षण उसे दुखी करता है और यह दर्शाता है कि हमारी छोटी छोटी गलतियां भी हमें आत्मग्लानि से भर देती हैं। A good many of these scholars lived too far from school to go home at noon and were in the habit of bringing their lunches in baskets and staying all day. Pihu and Nivi were of this number. This noon, after the lunches were eaten, it was proposed that they should play something in the schoolroom, and Pihu's unlucky star put it into her head to invent a new game, which she called the Game of Rivers. हिंदी अनुवाद। कई छात्र स्कूल से इतनी दूर रहते थे कि दोपहर को घर नहीं जा सकते थे, इसलिए वे टिफिन टोकरी में लाकर पूरे दिन स्कूल में ही रहते थे। पीहू और नवी भी उन्हीं में से थी। उस दोपहर जब टिफिन खत्म हो गया तो यह प्रस्ताव आया कि स्कूल रूम में कोई खेल खेला जाए, और पीहू की दुर्भाग्यपूर्ण प्रेरणा ने उसे एक नया खेल बनाने की सूझ दी, जिसका नाम था नदियों का खेल। हार्ड मीनिंग्स। स्कॉलर्स, छात्र। इन द हैबिट ऑफ, आदत में होना। प्रोपोज्ड, प्रस्तावित किया गया। अनलकी स्टार, दुर्भाग्य। इन्वेंट, आविष्कार करना। गेम ऑफ रिवर्स, नदियों का खेल, पीहू द्वारा बनाया गया खेल। एक्सप्लेनेशन। यह पैराग्राफ दर्शाता है कि कुछ छात्र घर जाने के बजाय दोपहर का समय स्कूल में ही बिताते थे। पीहू और नवी भी उन्हीं में थी। उस दिन पीहू को एक नया खेल शुरू करने का विचार आया, नदियों का खेल। यह विचार उस समय की स्थिति और पीहू की कल्पनाशीलता को दर्शाता है, लेकिन यह खेल बाद में समस्या बन जाएगा, जिसे हम आगे देखेंगे।
It was played in the following manner. Each girl took the name of a river and laid out for herself an appointed path through the room, winding among the desks and benches, and making a low, roaring sound to imitate the noise of water. Sumi was the Platte, Ria, a tall girl, the Mississippi, Preeti, the Ohio, Nivi the Penobscot, and so on. हिंदी अनुवाद। यह खेल इस प्रकार खेला गया। हर लड़की ने किसी नदी का नाम अपनाया और कमरे के अंदर अपनी एक तय रास्ता बनाया जो डेस्क और बेंचों के बीच से घूमता हुआ निकलता था। वे सभी पानी की आवाज की नकल करते हुए धीरे धीरे गर्जने की आवाज निकालती थी। हार्ड मीनिंग्स। अपॉइंटेड पाथ, तय किया गया रास्ता। वाइंडिंग, घुमावदार। रोरिंग साउंड, गर्जने जैसी आवाज। इमिटेट, नकल करना। प्लैट, मिसिसिपी, ओहायो, पेनॉप्स्कॉट, नदियों के नाम, अमेरिका की प्रमुख नदियां। एक्सप्लेनेशन। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि नदियों का खेल कैसे खेला गया। हर लड़की ने किसी नदी का नाम लेकर स्कूल के कमरे में घूमने के लिए एक रास्ता बनाया। वे पानी की तरह गर्जने की आवाज निकालते हुए चलती थी ताकि नदियों के बहाव की नकल की जा सके। यह खेल बच्चों की कल्पना शक्ति और मौज मस्ती को दर्शाता है, हालांकि इसका परिणाम आगे परेशानी बन जाएगा। They were instructed to run into each other once in a while, because, as Pihu said, rivers do. As for Pihu herself, she was Father Ocean, and, growling horribly, raced up and down the platform where Mrs. Jan usually sat. हिंदी अनुवाद। उन्हें समय समय पर एक दूसरे से टकराने का निर्देश दिया गया, क्योंकि पीहू के अनुसार नदियां ऐसा करती हैं। रही बात पीहू की, तो वह फादर ओशन, समुद्र पिता, बनी थी और भयानक आवाजें निकालते हुए उस मंच पर इधर उधर दौड़ रही थी जहां आम तौर पर मिसेस जैन बैठती थी। हार्ड मीनिंग्स। इंस्ट्रक्टेड, निर्देश दिया गया। वंस इन ए वाइल, कभी कभी। ग्राउलिंग, गर्जना। रेज्ड, उग्र होकर घूमना। प्लेटफॉर्म, मंच। एक्सप्लेनेशन। पीहू ने इस खेल में खुद को फादर ओशन बनाया और मंच पर समुद्र की तरह गरजते हुए इधर उधर दौड़ती रही। लड़कियों को निर्देश था कि वे आपस में टकराएं क्योंकि असली नदियां भी मिलती और बहती हैं। यह भाग पीहू की उत्साही कल्पना शक्ति और उसके नेतृत्व की झलक देता है, साथ ही इस शरारती खेल के बढ़ते हुए उन्माद की शुरुआत को भी दर्शाता है। Every now and then, when the others were at the far end of the room, she would suddenly cry out, "Now for a meeting of the waters," whereupon all the rivers bouncing, bounding, scrambling and screaming, would turn and run towards Father Ocean, while he roared louder than all of them put together, and made short rushes up and down, to represent the movement of waves on a beach. हिंदी अनुवाद। हर थोड़ी देर में, जब बाकी लड़कियां कमरे के दूसरे छोर पर होती, तो पीहू अचानक चिल्लाती, "अब जलों का मिलन हो।" तब सारी नदियां उछलती कूदती, लड़खड़ाती और चिल्लाती हुई फादर ओशन की ओर दौड़ती। उधर फादर ओशन यानी पीहू सबकी आवाज से ज्यादा जोर से गरजती और समुद्र की लहरों की तरह मंच पर ऊपर नीचे दौड़ लगाती। हार्ड मीनिंग्स। एवरी नाउ एंड देन, थोड़ी थोड़ी देर में। बाउंसिंग, बाउंडिंग, स्क्रैम्बलिंग, उछलना, दौड़ना, लड़खड़ाना। स्क्रीमिंग, चिल्लाना। रोड, गर्जना। रिप्रेजेंट, दर्शाना।
वेव्स ऑन ए बीच, समुद्र तट की लहरें। एक्सप्लेनेशन। पीहू का खेल अब और रोमांचक हो चुका था। जैसे ही वह जल मिलन का ऐलान करती, सारी लड़कियां जो नदियां बनी थी दौड़ पड़ती और पीहू यानी फादर ओशन ऊंची आवाज में गरजते हुए समुद्र की लहरों का अभिनय करती। यह दृश्य एक जोरदार, शोरगुल भरी कल्पनाशील गतिविधि को दर्शाता है, जो बच्चों की ऊर्जा और मजेदार कल्पना को उजागर करता है। Such a noise as this beautiful game made was never heard in the town before or since. It was like the bellowing of bulls, the gobble of turkeys, and the laugh of wild hyenas all at once. And, in addition, there was a great banging of furniture and scraping of many feet on an uncarpeted floor. हिंदी अनुवाद। इस मजेदार खेल ने जो शोर मचाया, वैसा शोर उस शहर में न पहले कभी सुना गया था और न बाद में। यह शोर ऐसे था जैसे बैल गरज रहे हों, टर्की चहचहा रहे हों और जंगली लकड़बग्घे हंस रहे हों, और उसके साथ ही बिना कारपेट वाले फर्श पर पैरों की खुरचन और फर्नीचर की तेज आवाज भी थी। हार्ड मीनिंग्स। बिलोइंग, जोर से गर्जना। गॉबल, टर्की की बोली जैसी आवाज। वाइल्ड हाइनास, जंगली लकड़बग्घे। बैंगिंग ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर की टकराने की आवाज। स्क्रैपिंग ऑफ फीट, पैरों की घिसटने की आवाज। अनकारपेटेड फ्लोर, बिना कालीन वाला फर्श। एक्सप्लेनेशन। यह अनुच्छेद उस तीव्र और असामान्य शोर का वर्णन करता है जो लड़कियों के नदियों के खेल के दौरान हुआ। यह तुलना करके बताया गया है कि यह शोर कितना ज्यादा था, जैसे कई जानवर एक साथ आवाजें निकाल रहे हों और फर्श पर दौड़ते हुए बच्चों के पैरों और फर्नीचर की टक्कर की आवाजें भी उसमें जुड़ी हुई थी। यह दृश्य एक बहुत ही ऊर्जावान लेकिन नियंत्रण से बाहर हो चुके खेल को दर्शाता है। People going by stopped and stared, children cried, an old lady asked why someone didn't run for a policeman. The Sharma's girls listened to the proceedings with malicious pleasure and told everybody that it was the noise that Mrs. Jain's scholars usually made at recess. हिंदी अनुवाद। जो लोग सड़क से गुजर रहे थे, वे रुककर देखने लगे, बच्चे रोने लगे, और एक बूढ़ी महिला ने पूछा कि कोई पुलिस को बुलाने क्यों नहीं गया। शर्मा स्कूल की लड़कियां इस पूरे घटनाक्रम को बुरी मंशा के साथ मजे लेकर सुन रही थी और सबको बता रही थी कि जैन स्कूल की लड़कियां हमेशा छुट्टी में ऐसा ही शोर मचाती हैं। हार्ड मीनिंग्स। स्टेड, घूरना। मलिशियस प्लेजर, बुरी नियत से ली गई खुशी। प्रोसीडिंग्स, घटनाक्रम। स्कॉलर्स, छात्राएं। यूजुअली, अक्सर। एट रिसेस, अवकाश के समय, छुट्टी में। एक्सप्लेनेशन। इस अनुच्छेद में बताया गया है कि स्कूल में जो शोर हुआ वह इतना भयानक था कि राहगीर रुककर देखने लगे और बच्चे डर के मारे रोने लगे। एक वृद्धा को यह तक लगने लगा कि अब पुलिस को बुलाना पड़ेगा। दूसरी ओर, शर्मा स्कूल की लड़कियां, जो पहले से ही प्रतिद्वंद्विता में थी, इस शोर का मजा ले रही थी और दूसरों से कह रही थी कि जैन स्कूल की लड़कियां हमेशा रिसेस में ऐसा ही करती हैं। यह एक तरह से उनकी छवि को और भी बिगाड़ने का प्रयास था। मिसेस जैन कमिंग बैक फ्रॉम डिनर was much amazed to see a crowd of people collected in front of her school. Hurrying in, she threw open the door. There, to her dismay, was the whole room in a frightful state of confusion and uproar, chairs flung down, desks upset, ink streaming on the floor,
While in the midst of the ruin the frantic rivers raced and screamed, and old Father Ocean, with a face as red as fire, capered like a lunatic on the platform. हिंदी अनुवाद। मिसेस जैन जब लंच करके वापस लौटीं, तो उन्होंने देखा कि उनके स्कूल के सामने लोगों की भीड़ जमा है, जिसे देखकर वह चौंक गई। वह जल्दी से भीतर गई और दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर वह घबरा गई। पूरा कमरा बुरी तरह अस्तव्यस्त था। कुर्सियां इधर-उधर गिरी थी, मेजें उल्टी पड़ी थी, स्याही फर्श पर बह रही थी, और इस अव्यवस्था के बीच पागल नदियां दौड़ती चिल्लाती फिर रही थी, और ओशन फादर मंच पर पगलों की तरह उछल रहा था। उसका चेहरा आग की तरह लाल था। हार्ड मीनिंग्स: अमेज्ड, चकित; डिसमे, घबराहट; फ्राइटफुल स्टेट, भयावह स्थिति; कंफ्यूजन एंड अप्रोर, अव्यवस्था और हंगामा; फ्लंग डाउन, गिरा हुआ; केपर्ड, उछल कूद करना; ल्यूनाटिक, पागल व्यक्ति; प्लेटफॉर्म, मंच। एक्सप्लेनेशन: इस अनुच्छेद में बताया गया है कि जब मिसेस जैन लंच के बाद स्कूल लौटीं, तो उन्होंने स्कूल के सामने भीड़ देखी और जल्दी से अंदर गईं। लेकिन स्कूल का दृश्य देखकर उन्हें बड़ा झटका लगा। कक्षा पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। फर्नीचर बिखरा पड़ा था, स्याही बह रही थी, और लड़कियां जो नदियां बनी थीं, शोर मचाते हुए दौड़ रही थी। मंच पर पीहू, जो फादर ओशन बनी थी, इतनी जोर से उछल कूद कर रही थी कि उसका चेहरा गर्मी और थकान से लाल हो गया था। यह दृश्य पूरे स्कूल की अनुशासनहीनता को दर्शाता है। What does this mean? gasped poor Mrs. Jain, almost unable to speak for horror. At the sound of her voice, the river stood still. Father Ocean brought his prances to an abrupt close and slunk down from the platform. All of a sudden, each girl seemed to realize what a condition the room was in, and what a horrible thing she had done. The timid ones cowered behind their desks, the bold ones tried to look unconscious, and, to make matters worse, the scholars who had gone home to dinner began to return, staring at the scene of disaster and asking, in whispers, what had been going on? हिंदी अनुवाद। यह सब क्या हो रहा है? मिसेस जैन चिल्लाईं। डर और हैरानी से लगभग बोल भी नहीं पा रही थी। उनकी आवाज सुनते ही सारी नदियां थम गई। फादर ओशन अपनी उछलकूद अचानक रोककर मंच से नीचे उतर आया। एकदम से सभी लड़कियां समझ गई कि कमरे की हालत कितनी खराब हो चुकी है और उन्होंने क्या भयानक गलती कर दी है। जो लड़कियां शर्मीली थी, वे अपनी डेस्क के पीछे छिप गईं, और जो निडर थी, वे ऐसे दिखाने लगी जैसे उन्हें कुछ पता ही न हो। और हालात को और खराब बना दिया उन छात्रों ने जो दोपहर के खाने के बाद वापस आ रहे थे। वे दरवाजे पर खड़े हो गए और यह देखकर हैरानी से एक दूसरे से फुसफुसाने लगे कि यह सब क्या हुआ है। हार्ड मीनिंग्स: गास्प्ड, हैरानी से सांस लेना; हॉरर, भय आतंक; फ्रांसिस, उछल कूद; स्लंग डाउन, चुपचाप उतर गया; कावर्ड, सहम कर झुक जाना; अनकॉन्शियस लुक, अनजान बनने की कोशिश; सीन ऑफ डिजास्टर, तबाही का दृश्य; इन विस्पर्स, फुसफुसाहट में। एक्सप्लेनेशन: इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जैसे ही मिसेस जैन ने गुस्से और हैरानी से सवाल किया, पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। नदियां चुप हो गई। फादर ओशन शर्मिंदा होकर मंच से उतर गया।
लड़कियों को अचानक समझ आया कि उन्होंने कितना बड़ा हंगामा कर डाला है। जो डरपोक थी वो छिप गई और जो बहादुर थी वो ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। तब तक वे लड़कियां भी लौटने लगी जो घर जाकर खाना खाकर वापस आ रही थी, और वो सब इस बिखरे तबाह कक्षा को देखकर हैरान हो गई। मिसेस जैन rang the bell. When the school had come to order, she had the desks and chairs picked up, while she herself brought wet cloths to sop the ink from the floor. This was done in profound silence, and the expression of Mrs. Jan's face was so direful and solemn that a fresh damp fell upon the spirits of the guilty rivers, and Father Ocean wished himself thousands of miles away. हिंदी अनुवाद। मिसेस जैन ने घंटी बजाई। जब स्कूल शांत और अनुशासन में आ गया तो उन्होंने लड़कियों से डेस्क और कुर्सियां उठवाईं, जबकि वह खुद गीले कपड़े लेकर फर्श से स्याही साफ करने लगी। यह सब गहरी चुप्पी में हुआ और मिसेस जैन के चेहरे का भाव इतना भयानक और गंभीर था कि शर्मिंदा नदियों का मन और भी बुझ गया, और फादर ओशन पीहू को लगा कि काश वह हजारों मील दूर कहीं चला जाए। हार्ड मीनिंग्स। सॉप द इंक, स्याही पोंछना। प्रोफाउंड साइलेंस, गहरी चुप्पी। डायरफुल, बहुत भयानक डरावना। सोलेम, गंभीर। ए फ्रेश डैम फेल, मन और भी उदास हो गया। गिल्टी रिवर्स, गलती करने वाली लड़कियां जो नदियां बनी थी। विश्ड हिमसेल्फ थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे, खुद को बहुत दूर भेज देना चाहता था। एक्सप्लेनेशन। इस हिस्से में बताया गया है कि जब मिसेस जैन ने अनुशासन बहाल करने के लिए घंटी बजाई तो पूरे स्कूल में सन्नाटा छा गया। लड़कियां चुपचाप गिरा हुआ फर्नीचर उठाने लगी और मिसेस जैन खुद स्याही साफ करने लगी। पूरे दृश्य में न कोई शब्द था, न कोई हंसी, सिर्फ अपराध बोध की भावना थी। मिसेस जैन का चेहरा इतना कठोर और गंभीर था कि सभी लड़कियां बेहद शर्मिंदा हो गई, और पीहू को, जो फादर ओशन बनी थी, ऐसा लगा कि वो कहीं गायब हो जाए। यह दृश्य लड़कियों को उनकी गलती का गहरा एहसास दिलाता है। When all was in order again, and the girls had taken their seats, Mrs. Jan made a short speech. She said she never was so shocked in her life before. She had supposed that she could trust them to behave like ladies when her back was turned. The idea that they could act so disgracefully, make such an uproar and alarm people going by, had never occurred to her, and she was deeply pained. It was setting a bad example to all the neighborhood, by which Mrs. Jan meant the rival school, Miss Sharma having just sent over a little girl, with her compliments, to ask if anyone was hurt, and could she do anything? Which was naturally aggravating. Mrs. Jan hoped they were sorry. हिंदी अनुवाद। जब सब कुछ दोबारा व्यवस्थित हो गया और लड़कियां अपनी सीटों पर बैठ गईं, तो मिसेस जैन ने एक छोटी सी बात कही। उन्होंने कहा कि अपने जीवन में वह कभी इतनी स्तब्ध नहीं हुई थी। उन्हें यह उम्मीद थी कि जब वह कमरे में न हो, तब भी लड़कियां सभ्यतापूर्वक व्यवहार करेंगी। यह कभी उनके दिमाग में नहीं आया था कि लड़कियां इतनी अनुशासनहीनता करेंगी, इतना शोर मचाएंगी और राह चलते लोगों को डरा देंगी। उन्हें बहुत दुख हुआ। यह पूरे मोहल्ले के सामने गलत उदाहरण बन गया। यहाँ मिसेस जैन का इशारा प्रतिद्वंद्वी स्कूल की ओर था, क्योंकि मिस शर्मा ने अभी अभी एक लड़की भेजकर संदेश भिजवाया था कि क्या कोई घायल तो नहीं हुआ और क्या वह कुछ मदद कर सकती हैं।
और यह बात स्वाभाविक रूप से और भी चुभने वाली थी। मिसेस जैन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सभी लड़कियां अब शर्मिंदा होंगी। हार्ड मीनिंग्स। इन ऑर्डर, व्यवस्थित। शॉक्ड, स्तब्ध। बिहेव लाइक लेडीज, सभ्य व्यवहार करना। डिसग्रेसफुली, शर्मनाक ढंग से। अप्रोर, शोरगुल। अलार्म पीपल, लोगों को डरा देना। डीपली पेन्ड, अत्यंत दुखी। राइवल स्कूल, प्रतिद्वंद्वी स्कूल। कॉम्प्लीमेंट्स, औपचारिक शुभकामनाएं। एग्रेवेटिंग, चिढ़ाने वाली और कष्टकारी। एक्सप्लेनेशन। इस अनुच्छेद में मिसेस जैन अपनी निराशा और क्रोध को व्यक्त करती हैं। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि छात्राएं उनकी अनुपस्थिति में ऐसा अनुशासन तोड़ेंगी। उन्होंने इसे न केवल कक्षा के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए बुरा उदाहरण बताया, खासकर उस प्रतिद्वंदी स्कूल के सामने जिसने मजाक उड़ाने जैसी औपचारिक हमदर्दी भी दिखाई। मिसेस जैन को उम्मीद थी कि छात्राएं अपने किए पर पश्चात्ताप करेंगी। यह उनके लिए एक भावनात्मक आघात था और उन्होंने अपने शब्दों से लड़कियों को यह महसूस भी कराया। She thought they must be sorry and ashamed. The exercises could now go on as usual. Of course, some punishment would be inflicted for the offense, but she should have to reflect before deciding what it ought to be. Meantime, she wanted them all to think it over seriously. If anyone felt that she was more to blame than the others, now was the moment to rise and confess it. हिंदी अनुवाद। उन्हें लगा कि लड़कियां अब जरूर शर्मिंदा और पश्चात्तापी होंगी। अब कक्षा की गतिविधियां सामान्य रूप से जारी रखी जा सकती थी। बेशक इस अनुशासनहीनता के लिए कुछ दंड तो दिया जाएगा, लेकिन उसे क्या होना चाहिए, इस पर वह सोच विचार करना चाहती थी। इस बीच उन्होंने सभी से कहा कि वे इस घटना को गंभीरता से सोचें। अगर किसी को लगता है कि वह दूसरों की तुलना में ज्यादा दोषी है, तो यही सही समय है उठ खड़े होकर सच कबूल करने का। हार्ड मीनिंग्स। ऑफेंस, अपराध, अनुशासनहीनता। इन्फ्लिक्टेड, दिया जाएगा, दंड। रिफ्लेक्ट, विचार करना। थिंक इट ओवर, गंभीरता से सोचना। कॉन्फेस, कबूल करना। अशेम्ड, शर्मिंदा। एक्सरसाइजेस, कक्षा की गतिविधियां। एक्सप्लेनेशन। इस अनुच्छेद में मिसेस जैन लड़कियों से आत्ममूल्यांकन की अपेक्षा करती हैं। उन्हें लगता है कि गलती का एहसास अब सबको हो गया होगा और उन्होंने अपनी बात एक शिक्षक की गरिमा से रखी, न तो तुरंत दंड सुनाया, न कठोर व्यवहार किया। उन्होंने लड़कियों को सोचने का समय दिया और उन्हें आत्मस्वीकृति का अवसर भी दिया। यह एक शिक्षाप्रद और नैतिक वातावरण को दर्शाता है, जहां गलती स्वीकारने को साहस माना जाता है। Pihu's heart gave a great thump, but she rose bravely. I made up the game, and I was Father Ocean, she said to the astonished Mrs. Jain, who glared at her for a minute, and then replied solemnly, Very well, Pihu, sit down, which Pihu did, feeling more ashamed than ever, but somehow relieved in her mind. There is a saving grace in truth which helps truth-tellers through the worst of their troubles, and Pihu found this out now. हिंदी अनुवाद। पिहू का दिल जोर से धड़का, लेकिन वह साहस के साथ खड़ी हो गई। यह खेल मैंने ही बनाया था, और मैं ही फादर ओशन थी, उसने चकित मिसेस जैन से कहा। मिसेस जैन ने उसे एक पल घूरा और फिर गंभीर स्वर में बोली, ठीक है पिहू, बैठ जाओ। पिहू बैठ गई,
पहले से भी अधिक शर्मिंदा महसूस करते हुए, लेकिन मन ही मन कुछ राहत भी मिली। सच्चाई में एक तरह की रक्षक शक्ति होती है जो सत्य बोलने वालों को कठिन हालात से उबार लेती है, और पीहू ने आज यह बात अनुभव की। हार्ड मीनिंग्स। गिव ए ग्रेट थंप, जोर से धड़कना। रोज ब्रेवली, साहस के साथ खड़ा होना। ग्लेड, घूरना। सोलेमली, गंभीरता से। अशेम्ड, शर्मिंदा। रिलीव्ड, राहत महसूस करना। सेविंग ग्रेस, रक्षक गुण उद्धार करने वाली अच्छाई। ट्रूथ टेलर्स, सच बोलने वाले। एक्सप्लेनेशन। इस हिस्से में पीहू का साहसी चरित्र सामने आता है। उसने अपनी गलती स्वीकार की और बताया कि खेल उसी का आइडिया था। मिसेस जैन की तीव्र प्रतिक्रिया के बावजूद उसने सच्चाई छुपाई नहीं। हालांकि वह बहुत शर्मिंदा थी, लेकिन सच्चाई कहने से उसके मन को सुकून मिला। इस भाग से यह सिखाया गया है कि सच्चाई में साहस होता है और यह हमें कठिन परिस्थितियों से भी उबार सकती है। The afternoon was long and hard. Mrs. Jain did not smile once. The lessons dragged, and Pihu, after the heat and excitement of the forenoon, began to feel miserable. She had received more than one hard blow during the meetings of the Waters, and had bruised herself almost without knowing it, against the desks and chairs. All these places now began to ache, her head throbbed so that she could hardly see, and a lump of something heavy seemed to be lying on her heart. हिंदी अनुवाद। दोपहर लंबी और कठिन थी। मिसेस जैन ने एक बार भी मुस्कान नहीं दी। पाठ उबाऊ हो गए थे और सुबह की भागदौड़ और उत्तेजना के बाद पीहू खुद को बेहद दुखी महसूस करने लगी। मीटिंग ऑफ द वॉटर्स के दौरान उसे कई बार चोट लगी थी और डेस्क और कुर्सियों से टकराकर वह अनजाने में ही घायल हो गई थी। अब उन सभी जगहों पर दर्द होने लगा था। उसका सिर इतनी जोर से धड़क रहा था कि वह ठीक से देख भी नहीं पा रही थी, और उसके दिल पर मानो कोई भारी बोझ सा आकर बैठ गया हो। हार्ड मीनिंग्स। लेसन्स ड्रैग्ड, पढ़ाई उबाऊ और लंबी हो गई। फोरनून, पूर्वाह्न सुबह का समय। मिजरेबल, दुखी पीड़ित। हार्ड ब्लो, जोर की चोट। ब्रूस्ड, चोट लगना, नीला पड़ना। एक, दर्द होना। थ्रॉब्ड, धड़कना, धक धक करना। लंप, भारीपन या बोझ। हार्डली सी, मुश्किल से देख पाना। एक्सप्लेनेशन। यह हिस्सा पीहू की थकान और मानसिक पीड़ा को दर्शाता है। सुबह के खेल में वह शारीरिक रूप से घायल हुई थी और दोपहर में वह भावनात्मक रूप से भी टूट चुकी थी। कक्षा में सन्नाटा था और मिसेस जैन की चुप्पी और नाराजगी ने माहौल और भारी बना दिया। सिरदर्द, बदन दर्द और दिल में बैठा अपराध बोध, इन सभी भावनाओं से पीहू की स्थिति एक उदास और बोझिल अनुभव में बदल जाती है। यह दिखाता है कि शारीरिक और मानसिक थकावट साथ मिलकर कितना प्रभाव डाल सकती हैं। When school was over, Mrs. Jain rose and said, "The young ladies who took part in the game this afternoon are requested to remain." All the others went away and shut the door behind them. It was a horrible moment. The girls never forgot it, or the hopeless sound of the door as the last departing scholar clapped it after her as she left. हिंदी अनुवाद। जब स्कूल समाप्त हुआ तो मिसेस जैन उठीं और बोलीं, आज दोपहर के खेल में भाग लेने वाली छात्राएं यहीं रुकें। बाकी सभी छात्राएं बाहर चली गईं
और दरवाजा बंद कर दिया। वह पल बहुत भयानक था। लड़कियां उस क्षण को कभी नहीं भूली और न ही उस दरवाजे की मायूस आवाज को जब अंतिम छात्रा ने उसे बंद किया था। हार्ड मीनिंग्स। टुक पार्ट, भाग लिया। रिक्वेस्टेड टू रिमेन, रुकने के लिए कहा गया। डिपार्टिंग स्कॉलर, बाहर जाती छात्रा। क्लैप्ड इट, जोर से बंद करना। होपलेस, निराशाजनक। हॉरिबल मोमेंट, डरावना। एक्सप्लेनेशन। यह अनुच्छेद उस तनावपूर्ण और डरावने क्षण को दर्शाता है जब स्कूल की शरारती छात्राओं को दंडित किया जाने वाला था। मिसेस जैन का गंभीर स्वर, बाकी छात्रों का बाहर जाना और दरवाजे का बंद होना, ये सब मिलकर एक गंभीर माहौल बनाते हैं। होपलेस साउंड का उल्लेख उस मानसिक दबाव को दर्शाता है जो लड़कियां महसूस कर रही थी। यह क्षण उनके लिए भावनात्मक रूप से बहुत गहरा और स्मरणीय बन गया। I can't begin to tell you what it was that Mrs. Jain said to them. It was very affecting, and before long most of the girls began to cry. The penalty for their offense was announced to be the loss of recess for 3 weeks. But that wasn't half so bad as seeing Mrs. Jain so religious and afflicted, as Sumi told her mother afterwards. One by one, these sobbing sinners departed from the schoolroom. हिंदी अनुवाद। मैं आपको ठीक से बता भी नहीं सकता कि मिसेस जैन ने उन लड़कियों से क्या कहा। यह बहुत भावुक करने वाला था और थोड़ी ही देर में ज्यादातर लड़कियां रोने लगी। उनके अपराध की सजा यह थी कि 3 सप्ताह तक उनका अवकाश, रिसेस, छीन लिया गया। लेकिन सजा से भी ज्यादा तकलीफदेह बात यह थी कि मिसेस जैन इतनी धार्मिक और दुखी दिख रही थी, जैसा कि सुमी ने बाद में अपनी माँ से कहा। एक एक कर रोती हुई लड़कियां चुपचाप कक्षा से निकलती गई। हार्ड मीनिंग्स। अफेक्टिंग, भावनात्मक। पेनल्टी, सजा। ऑफेंस, अपराध। रिसेस, अवकाश। रिलीजियस एंड अफ्लिक्टेड, नैतिक रूप से दुखी और भावुक। सॉबिंग सिनर्स, रोती हुई दोषी लड़कियां। डिपार्टेड, चली गई। एक्सप्लेनेशन। यह भाग बताता है कि शरारत के बाद जब मिसेस जैन ने लड़कियों को डांटा तो वह केवल कठोर नहीं थी बल्कि अंदर से बहुत दुखी भी थी। उनकी भावनाओं ने लड़कियों को और ज्यादा शर्मिंदा और उदास कर दिया। सजा मिलने के बावजूद असली पीड़ा यह थी कि एक प्यारी शिक्षिका को उन्होंने निराश किया था। हर लड़की का चुपचाप और रोते हुए बाहर जाना इस बात को दर्शाता है कि उन्होंने अपने कार्यों का पछतावा किया। When most of them were gone, Mrs. Jain called Pihu up to the platform and said a few words to her specially. She was not really severe, but Pihu was too penitent and worn out to bear much, and before long was weeping like a water spout, or like the ocean she had pretended to be. हिंदी अनुवाद। जब ज्यादातर लड़कियां जा चुकी थी, तब मिसेस जैन ने पीहू को मंच, प्लेटफॉर्म पर बुलाया और उससे विशेष रूप से कुछ बातें कहीं। वह वास्तव में कठोर नहीं थी, लेकिन पीहू पहले से ही पछतावे और थकान से भरी हुई थी, इसलिए ज्यादा सह नहीं पाई और थोड़ी ही देर में वह ऐसे रोने लगी जैसे कोई पानी की नली फूट पड़ी हो, या जैसा कि वह खुद समुद्र बनने का नाटक कर रही थी। हार्ड मीनिंग्स। सिवियर, कठोर। पेनिटेंट, पछताया हुआ। वॉर्न आउट, बहुत थका हुआ। वाटर स्पाउट, पानी की तेज धार, यहाँ बहुत जोर से रोना।
प्रिटेंडेड, अभिनय करना। एक्सप्लेनेशन। यह भाग दिखाता है कि पीहू के भीतर पहले से ही अपराध बोध था और वह भावनात्मक रूप से थकी हुई थी। जैसे ही मिसेस जैन ने उससे शांति से कुछ शब्द कहे, उसकी भावनाएं उमड़ पड़ी। जिस तरह उसने सुबह फादर ओशन बनकर शोर मचाया था, अब वही पीहू असली आंसुओं के समुंदर में डूब गई। यह दृश्य दर्शाता है कि भीतर से अच्छी भावना रखने वाला बच्चा अंततः अपनी गलती को समझता है और बदलने को तैयार होता है। At this, tender-hearted Mrs. Jan was so much affected that she let her off at once and even kissed her in token of forgiveness, which made poor Ocean sob harder than ever. All the way home, Pihu sobbed. Faithful little Nivi, running along by her side in great distress, begging her to stop crying, and trying in vain to hold up the fragments of her dress, which was torn in, at least, a dozen places. Pihu could not stop crying, and it was fortunate that Aunt Mitty happened to be out, and that the only person who saw her in this piteous plight was Mary, the nurse, who doted on the children, and was always ready to help them out of their troubles. हिंदी अनुवाद। इस पर कोमल हृदय वाली मिसेस जैन इतनी भावुक हो गई कि उन्होंने पीहू को तुरंत माफ कर दिया और उसे क्षमा का प्रतीक देते हुए एक चुंबन भी दिया। यह देखकर बेचारी महासागर और जोर से फूट पड़ी। पूरे रास्ते घर तक पीहू सुबकती रही। उसकी प्यारी और वफादार सहेली निवी उसके साथ दौड़ती रही, बहुत चिंतित होकर उसे चुप कराने की कोशिश करती रही और उसकी फटी हुई पोशाक के टुकड़ों को पकड़ने का व्यर्थ प्रयास करती रही। वह पोशाक कम से कम 12 जगह से फटी थी। पीहू रोना बंद ही नहीं कर पा रही थी। सौभाग्यवश उस समय मौसी मिति घर पर नहीं थी और पीहू की इस दयनीय हालत को केवल मैरी ने देखा, वह नर्स जो बच्चों पर जान छिड़कती थी और हमेशा उन्हें मुसीबतों से बचाने के लिए तैयार रहती थी। हार्ड मीनिंग्स। टेंडर हर्टेड, कोमल हृदय वाली। टोकन ऑफ फॉरगिवनेस, क्षमा का प्रतीक। सॉब, सिसकना। फ्रैगमेंट्स, टुकड़े। पिटेस प्लाइट, दयनीय स्थिति। डोटेड ऑन, अत्यधिक स्नेह करना। एक्सप्लेनेशन। यह हिस्सा दर्शाता है कि मिसेस जैन केवल सख्त अनुशासन की प्रतीक नहीं है, बल्कि उनके भीतर गहराई से करुणा भी है। पीहू का पछतावा देखकर उन्होंने उसे माफ कर दिया, जिससे पीहू और भावुक हो गई। घर लौटते समय वह लगातार रोती रही और उसकी प्यारी दोस्त निवी उसका साथ निभाती रही। यहाँ मैरी के किरदार से यह सिखाया गया है कि जरूरत के समय दया और देखभाल करने वाले लोग हमारे जीवन में कितने मूल्यवान होते हैं। On this occasion, she petted and cosseted Pihu exactly as if it had been Juhi or little Pia. She took her on her lap, bathed the hot head, brushed the hair, put arnica on the bruises, and produced a clean frock, so that by tea time the poor child, except for her red eyes, looked like herself again, and Aunt Mitty didn't notice anything unusual. हिंदी अनुवाद। इस अवसर पर मैरी ने पीहू को बिल्कुल वैसे ही दुलारा और संभाला जैसे वह जूही या छोटी पिया को करती। उसने पीहू को अपनी गोद में लिया, उसके गर्म माथे को ठंडे पानी से पोंछा, बालों को संवारा, चोटों पर अर्निका लगाया और एक साफ सुथरी फ्रॉक निकालकर पहनाई। इस तरह चाय के समय तक बेचारा बच्चा लाल आंखों को छोड़कर फिर से सामान्य दिखने लगी और मौसी मिति को कुछ भी असामान्य नजर नहीं आया। हार्ड मीनिंग्स। पेटेड एंड कॉसेटेड, दुलारना और प्यार से संभालना।
बेट द हॉट हेड, गरम माथा ठंडे पानी से धोना। आने का, एक औषधीय क्रीम जो चोट पर लगाई जाती है। प्रोड्यूस्ड, यहाँ अर्थ निकाला। फ्रॉक, फ्रॉक। टी टाइम, चाय का समय। एक्सप्लेनेशन, इस अनुच्छेद में यह दिखाया गया है कि घर में ऐसे लोग होना कितने जरूरी हैं जो आपकी तकलीफ में चुपचाप सहायता करते हैं। मैरी ने बिना सवाल किए पीहू को पूरी देखभाल और स्नेह दिया, जैसे वह उसकी अपनी बेटी हो। यह करुणा और सेवा का सुंदर उदाहरण है और यह भी दिखाता है कि एक अच्छा देखभाल करने वाला व्यक्ति बच्चों के जीवन में कितनी राहत और सुरक्षा ला सकता है। For a wonder, Dr. Verma was at home that evening. It was always a great treat to the children when this happened, and Pihu thought herself happy when, after the little ones had gone to bed, she got Papa to herself and told him the whole story. हिंदी अनुवाद। अचरज की बात यह थी कि उस शाम डॉक्टर वर्मा घर पर ही थे। जब भी ऐसा होता, बच्चों के लिए यह किसी उत्सव से कम नहीं होता था। और पीहू ने खुद को भाग्यशाली समझा जब छोटे बच्चे सो गए और उसे पापा को अकेले में अपनी पूरी कहानी सुनाने का मौका मिला। हार्ड मीनिंग्स। फॉर ए वंडर, आश्चर्यजनक रूप से। ए ग्रेट ट्रीट, बहुत बड़ी खुशी। गॉट पापा टू हरसेल्फ, पापा को अकेले में समय मिला। द होल स्टोरी, पूरी कहानी। एक्सप्लेनेशन, इस अनुच्छेद में यह दिखाया गया है कि पीहू के जीवन में उसके पिता कितने महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टर वर्मा आमतौर पर इतने व्यस्त रहते हैं कि घर पर उनका होना बच्चों के लिए किसी उत्सव जैसा होता है। पीहू, जो पूरे दिन मानसिक और शारीरिक थकान से जूझ रही थी, अब अपने सबसे विश्वसनीय और प्रिय व्यक्ति पापा से बात करके राहत और अपनापन महसूस करती है। यह पितृत्व और भावनात्मक सुरक्षा का खूबसूरत चित्रण है। इंग्लिश पैराग्राफ। पापा, she said, sitting on his knee, which, big girl as she was, she liked very much to do. What is the reason that makes some days so lucky and other days so unlucky? Now today began all wrong, and everything that happened in it was wrong, and on other days I begin right, and all goes right, straight through. If Aunt Mitty hadn't kept me in the morning, I shouldn't have lost my mark, and then I shouldn't have been cross, and then perhaps I shouldn't have gotten my other scrapes. हिंदी अनुवाद। पापा, उसने कहा, अपने पापा की गोद में बैठते हुए, और वह जितनी बड़ी लड़की थी, उतना ही उसे यह करना अच्छा लगता था। ऐसा क्यों होता है कि कुछ दिन बहुत भाग्यशाली होते हैं और कुछ दिन इतने बदकिस्मत? आज का दिन तो शुरू से ही गड़बड़ था और जो कुछ भी हुआ वह भी गलत था। लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं कि सब कुछ सही होता है। अगर आज सुबह आंटी मिती ने मुझे नहीं रोका होता तो मेरा मार्क नहीं कटता, फिर मैं चिड़चिड़ी नहीं होती और शायद बाकी की गड़बड़ियां भी नहीं होती। हार्ड मीनिंग्स। सिटिंग ऑन हिज नी, घुटनों पर बैठना। बिग गर्ल एज शी वॉज, वह चाहे जितनी बड़ी हो गई हो। क्रॉस, नाराज। स्क्रेप्स, मुसीबतें। एक्सप्लेनेशन, यह भाग एक बेटी और उसके पिता के बीच भावनात्मक और गहरे संवाद को दर्शाता है। पीहू अपनी सारी दिन भर की परेशानियों को अपने पापा से बांटती है और समझने की कोशिश करती है कि कुछ दिन इतने उलझे हुए क्यों होते हैं। वह यह भी महसूस कर रही है कि छोटी सी बात, जैसे सुबह की देर, कैसे पूरे दिन पर असर डाल सकती है।
यह उसके आत्मनिरीक्षण और भावनात्मक विकास का संकेत है, जहां वह कारण और परिणाम को जोड़ने का प्रयास करती है। But what made Aunt Mithi keep you, Pihu? To sew on the string of my bonnet, Papa. But how did it happen that the string was off? Well, said Pihu, reluctantly, I am afraid that was my fault, for it came off on Tuesday, and I didn't fasten it on. हिंदी अनुवाद। लेकिन पिहू, आंटी मिति ने तुम्हें क्यों रोका? पापा, मेरी टोपी की डोरी सिलने के लिए। अच्छा, लेकिन डोरी निकली ही क्यों थी? पिहू ने संकोच से कहा, मुझे लगता है गलती मेरी ही थी। वह मंगलवार को निकल गई थी और मैंने उसे दोबारा नहीं बांधा। हार्ड मीनिंग्स। स्यू ऑन, सिलना। बॉनेट, धूप से बचाने वाली टोपी। रिलक्टेंटली, संकोच करते हुए। फास्टन, बांधना या लगाना। केम ऑफ, निकल गई। एक्सप्लेनेशन। यह संवाद आत्मस्वीकृति की एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण झलक देता है। जब पापा ने कारण पूछा, तो पहले तो पिहू बात को सामान्य ढंग से बताती है, लेकिन जब असली कारण सामने आता है, तो वह संकोच के साथ स्वीकार करती है कि गलती उसकी थी। यह दिखाता है कि कैसे ईमानदारी और आत्मनिरीक्षण से एक बच्चा सीखता है कि हर छोटी लापरवाही आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकती है। So you see, we must go back of Aunt Mithi for the beginning of this unlucky day of yours, childie. Did you ever hear the old saying about, for the want of a nail the shoe was lost? No, never tell it to me, cried Pihu, who loved stories as well as when she was 3 years old. हिंदी अनुवाद। तो देखो बेटा, तुम्हारे इस खराब दिन की शुरुआत के लिए हमें आंटी मिति से भी पहले जाना होगा। क्या तुमने वो पुरानी कहावत सुनी है, एक कील की कमी से जूता खो गया? नहीं, कभी नहीं सुनी। मुझे सुनाइए, पीहू चहक उठी, जो आज भी कहानियां उतना ही पसंद करती थी जितना जब वह 3 साल की थी। हार्ड मीनिंग्स। गो बैक ऑफ, पीछे की स्थिति तक जाना। अनलकी डे, अशुभ दिन। ओल्ड सेइंग, पुरानी कहावत। क्राइड, चहक कर बोला, उत्साह से कहा। एज वेल एज, जितना कि। एक्सप्लेनेशन। इस संवाद में डॉ वर्मा अपनी बेटी को यह समझा रहे हैं कि किसी भी परेशानी की जड़ केवल हाल की घटना नहीं होती, बल्कि उसकी शुरुआत और भी पहले हो सकती है। वह एक पुरानी कहावत के माध्यम से यह सिखाना चाहते हैं कि छोटी छोटी लापरवाहियां बड़ी समस्याओं को जन्म देती हैं। पीहू की प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि वह आज भी कहानियों से सीखना पसंद करती है और उसकी जिज्ञासा बनी हुई है। सो डॉक्टर वर्मा रिपीटेड, फॉर द वॉन्ट ऑफ ए नेल द शू वॉज लॉस्ट। For the want of a shoe the horse was lost. For the want of a horse the rider was lost. For the want of a rider the battle was lost. For the want of a battle the kingdom was lost. And all for want of a horseshoe nail. हिंदी अनुवाद। तब डॉ वर्मा ने दोहराया, एक कील की कमी से जूता खो गया, जूते की कमी से घोड़ा खो गया, घोड़े की कमी से सवार खो गया, सवार की कमी से युद्ध हार गए, युद्ध की हार से राज्य चला गया, और यह सब कुछ एक घोड़े की नाल की कील के कारण हुआ। हार्ड मीनिंग्स। फॉर द वॉन्ट ऑफ, की कमी के कारण। राइडर, घुड़सवार। बैटल, युद्ध। किंगडम, राज्य। हॉर्स शू नेल, घोड़े की नाल में लगने वाली कील।
एक्सप्लेनेशन। यह प्रसिद्ध कहावत हमें यह सिखाती है कि एक छोटी सी गलती या लापरवाही भी कितनी बड़ी हानि का कारण बन सकती है। एक छोटी सी कील की अनुपस्थिति से पूरा राज्य चला गया। यह दर्शाता है कि हर छोटी चीज का भी जीवन में बड़ा महत्व होता है। डॉ वर्मा यह बात पीहू को सिखा रहे हैं कि छोटी जिम्मेदारियां निभाना भी बहुत जरूरी होता है। ओह पापा, exclaimed Pio, giving him a great hug as she got off his knee. I see what you mean. Who would have thought such a little speck of a thing as not sewing on my string could make a difference? But I don't believe I shall get in any more scrapes, for I shan't ever forget. For the want of a nail the shoe was lost. हिंदी अनुवाद। ओह पापा, पीहू ने खुशी से कहा और अपने पापा को जोर से गले लगाया, फिर उनके घुटनों से उतर आई। अब मैं समझ गई कि आप क्या कहना चाहते हैं। किसे लगा होगा कि सिर्फ धागा न टांकने जैसी छोटी सी बात से इतनी बड़ी गड़बड़ हो सकती है। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मैं फिर किसी मुसीबत में पड़ूंगी, क्योंकि अब मैं यह कभी नहीं भूलूंगी। एक कील की कमी से जूता खो गया। हार्ड मीनिंग्स, एक्सक्लेम्ड उत्साह से कहा। स्पेक बहुत छोटी चीज। स्क्रेप्स परेशानियां मुसीबतें। हाँ गले लगाना। फॉरगेट भूलना। एक्सप्लेनेशन। पीहू को आखिरकार यह सीख मिलती है कि जीवन की छोटी छोटी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करना आगे चलकर बड़ी समस्याओं को जन्म दे सकता है। वह अपने पिता की दी गई सीख को गहराई से समझ जाती है और मन में ठान लेती है कि अब वह सतर्क रहेगी। यह उसके आत्मविकास और सुधार की एक प्रेरणादायक झलक है। निष्कर्ष। पीहू वर्मा एक होशियार लेकिन चंचल लड़की है जो एक हादसे के बाद 4 साल तक शारीरिक रूप से कमजोर रही है। अब जब वह स्कूल जाती है तो उसमें अच्छे और नेक बनने की इनर डिजायर है, लेकिन कभी-कभी उसकी उत्साही ऊर्जा और जल्दबाजी उसे मुश्किलों में डाल देती है। एक ऐसा ही दिन आता है जब वह औंधी मिठी की वजह से देर से स्कूल पहुंचती है, पर असली वजह उसकी अपनी लापरवाही होती है। उसने बॉनेट का टूटा हुआ स्ट्रिंग समय पर नहीं जोड़ा। दिन की शुरुआत में ही वह अपना ग्रामर टेस्ट खराब कर देती है, हैंडराइटिंग बिगड़ती है और रिसेस में वह अपने दोस्तों के साथ गेम ऑफ रिवर्स खेल बैठती है, जो इतना हंगामेदार होता है कि पूरा स्कूल अस्त व्यस्त हो जाता है। मिसेस जैन, जो आम तौर पर सख्त हैं, लेकिन दिल की कोमल भी हैं, इस बेकाबू शरारत पर बहुत दुखी होती हैं। लेकिन जब पीहू अपनी गलती स्वीकार करती है तो उसके ट्रूथफुलनेस में एक शक्ति होती है जिससे उसे फॉरगिवनेस मिलती है। वह थकी, दुखी और रोती हुई घर लौटती है, लेकिन नर्स मैरी और फिर उसके पिता डॉक्टर वर्मा का स्नेह उसे संभालता है। डॉक्टर वर्मा उसे एक पुरानी कहानी सुनाते हैं, फॉर द वॉन्ट ऑफ ए नेल, और पीहू समझ जाती है कि छोटी छोटी लापरवाहियां कैसे बड़े नुकसान का कारण बन सकती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि स्वीकृति, सच्चाई और सीखने की भावना जीवन में सबसे जरूरी गुण हैं, और यह भी कि अच्छे दिन निर्णयों से बनते हैं, किस्मत से नहीं। लिस्ट ऑफ एंटोनिम्स। जेंटल, कोमल, हर्ष, कठोर। लेट, देर, अर्ली, जल्दी। क्लीन, साफ, डर्टी, गंदा। क्रॉस, गुस्से में, काम, शांत। राइट, सही, रॉन्ग, गलत। बिगिन, शुरू करना, एंड, समाप्त करना। ऑर्डर, व्यवस्था,
केओस, अव्यवस्था। ब्रेव, साहसी, कावर्डली, कायर। फॉरगिवनेस, क्षमा, पनिशमेंट, सजा। विजडम, बुद्धिमानी, फूलिशनेस, मूर्खता।